कोस्टा कंकॉर्डिया, समंदर का एक खूबसूरत जहाज, चमकता हुआ सफेद शानदार एक तैरता हुआ सिटी। इसने जिंदगी भर के सफर का वादा किया था। पर्यटक चढ़े, धूप से सराबोर दिन और तारों भरी नाइटों के लिए उत्सुक। डेक पर हंसी गूंज रही थी, उम्मीद की एयर। वे एक सपनों की छुट्टी के लिए रवाना हो रहे थे, उस बुरे सपने से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। जहाज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, थिएटर, सभी कुछ मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया था। यह खुशी, रोमांस और रोमांच से भरी यात्रा होनी थी। दोस्तों ने नए अनुभवों के लिए दावत दी, फैमिलीजों ने तस्वीरें खिंचवाईं, उत्साह को कैद किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक त्रासदी सामने आने वाली थी। अंधेरा छा गया, दहशत को और बढ़ा दिया। एक समय पर उत्सव का माहौल चीख पुकार और धातु के करवादने की फीरानक आवाज से बदल गया था। लाइफ बोट, उनका चमकीला नाकलोरी रंग रात के अंधेरे में एकदम विपरीत था। जीवन रेखा बन गई, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। जहाज के और झुकते ही अफनाइटफरी मच गई। लोग डूबते हुए जहाज से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए तड़प रहे थे। मां अपने बच्चों से चिपकी हुई थी, पति अपनी पत्नियों को बचा रहे थे। अफनाइटफरी से बहादुरी और निस्वार्थता के काम सामने आए। यात्री अजनबियों, घायलों, बूढ़ों की मदद कर रहे थे। दल अभिभूत और तैयार नहीं, निकासी का मार्गदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जहाज छोड़ने का आह्वान देर से आया, जिससे अफनाइटफरी और बढ़ गई। भय स्पष्ट था, आतंक का एक घुटन भरा कंबल त्रस्त जहाज को ढके हुए था। एक समय चमकने वाले डेक अब भय और समुद्र के पानी से फिसलन भरे थे। आपदा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, मुख्य भूमि तक पहुंच गई। अपने साथ हैरोविंगता का एक सामूहिक हाफना लेकर आई। परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए टेलीविजन के इर्द गिर्द दुबके हुए थे। रेस्क्यू नौकाओं ने उफनते सियों से संघर्ष किया। अंधेरे में आशा की रे। हेलीकॉप्टर सिर के ऊपर से गुजरे, उनकी सर्च लाइट रात को चीरती हुई बचे लोगों की तलाश कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई, आपदा की विनाशकारी हकीकत साफ हो गई। कोस्टा कॉन्कोर्डिया अपने बगल में पड़ा था, मानवीय भूल का एक उलझा हुआ टेस्टामेंट। फिर भी मलबे के बीच साहस और लचीलापन की कहानियां उभरी। इतालवी तटरक्षक बल ने स्थानीय मछुआरों की मदद से अथक परिश्रम किया। उन्होंने बचे लोगों को पानी से, लाइफ बोट से, यहां तक कि आंशिक रूप से डूबे हुए जहाज के अंदर से भी बाहर निकाला। बचाया गया हर जीवन बाधाओं के खिलाफ एक जीत, मानवीय साहस और करुणा का प्रमाण था। वीरता की कहानियां सामने आईं। एक पेस्ट्री शेफ मैनरिको गैम्पेड्रोनी ने दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। जब तक कि सभी का पता नहीं चल गया, तब तक लिवसे से इनकार कर दिया। वह आशा का प्रतीक बन गया। उसके कार्य अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ बन गए। लेकिन आपदा ने 32 लोगों की जान ले ली। उनकी कहानियां हमेशा के लिए त्रासदी से जुड़ी हुई है। मानवीय कीमत की एक कठोर याद हाट आती है। लापता लोगों की तलाश जारी रही, एक दिल दहला देने वाला टास्क। इटली के साथ पूरी दुनिया ने शोक मनाया। सवाल उठे, जवाब मांगे। यह कैसे हो सकता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कैप्टन स्केटिनो की ओर उंगलियां उठाई गईं, जिन्होंने अपने यात्रियों को खुद का बचाव करने के लिए छोड़कर जहाज छोड़ दिया था। एक समय पर गर्व करने वाले जहाज की छवि अपने पक्ष में पड़ी हुई लापरवाही का प्रतीक बन गई। बचाव अभियान विशाल था, इंजीनियरिंग का कारनामा था। मलबे को हटाने में 2 साल से अधिक समय लगा। त्रासदी की एक निरंतर याद दिलाता है। पर्यावरणीय प्रभाव बहुत बड़ा था। प्राचीन टस्कन तटरेखा पर एक निशान। यह समझने के लिए कि क्या गलत हुआ और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी आपदा फिर कभी न हो, जांच शुरू की गई। कैप्टन स्केटिनो के मुकदमे ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हत्या का आरोप लगाते हुए उसके कार्यों की छानबीन की गई। अदालत ने जीवित रहने, दहशत और नुकसान की भयावह कहानियां सुनी। मुकदमे ने पीड़ित परिवारों को अपना दुख साझा करने और न्याय की मांग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। 2015 में स्केटिनो को दोषी पाया गया था। उन्हें 16 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। यह एक कठोर याद दिलाता है कि खुले समुद्र में भी जवाबदेही बनी रहती है। मामले ने नेतृत्व, प्रशिक्षण और सबसे बढ़कर एक कप्तान द्वारा उन्हें सौंपे गए जीवन के लिए जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। कोस्टा कॉन्कोर्डिया आपदा ने सीए उद्योग को असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह एक वेक अप कॉल था।
बीक रिवॉल्व के लिए एक कैटलिस्ट। सुरक्षा मानकों और इमरजेंसी कालीन प्रक्रियाओं को मजबूत करते हुए नए नियम लागू किए गए। यात्री मस्टर अभ्यास अनिवार्य कर दिए गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपात स्थिति में सभी को पता हो कि क्या करना है। लाइफ बोट क्षमता की समीक्षा की गई, संचार प्रणालियों को उन्नत किया गया। उद्योग ने अवरगांगेनहाइट की गलतियों से सीखने की कसम खाते हुए खुद पर एक कठोर नजर डाली। कोस्टा कॉन्कोर्डिया आपदा की विरासत जीवित है। यह जीवन की नाजुकता और कौशनरिता के महत्व की एक कठोर याद हटाता है। विक्टिम्सों के परिवार शोक मनाते रहते हैं। त्रासदी ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आपदा ने सी सुरक्षा के बारे में एक वैश्विक बातचीत को प्रेरित किया, एक ऐसी बातचीत जो आज भी जारी है। कोस्टा कॉन्कोर्डिया, जो कभी विलासिता और आराम का प्रतीक था, अब एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह याद हटाता है कि समुद्र की विशालता में भी खतरा सतह के ठीक नीचे दुबका रह सकता है।